वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ में हूं सांची त्यागी। कोरोना काल में बड़े प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन ने अपने स्तर पर बहुत बड़ा काम किया। यही कारण है कि आज आंकड़ों को तोड़ते हुए पूरा उत्तर प्रदेश या फिर पूरा देश इतना आगे बढ़ चुका है। और ये जिलों की मेहनत थी, जिला अधिकारियों की, प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन एकजुट होकर किस तरीके से काम कर रहा था, ये उनकी मेहनत थी कि आज आंकड़ों को हम देखते हैं तो वाकई मन करता है कि प्रशासन की पीठ थपथपाई जाए। और यही कारण है कि पिछले कुछ वक्त से हम इस कोशिश में जुटे हुए हैं। लगातार तमाम जिलों से जुड़े हुए अधिकारी हों या फिर प्रशासनिक स्तर पर काम करने वाले बड़े अधिकारी, सभी से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और याद कर रहे हैं उस संघर्षशील वक्त को जिसने सबको तोड़कर रख दिया था। आज हमारे साथ महोबा के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। उनसे बात करेंगे कोरोना को लेकर किस तरीके से डीएम साहब ने काम किया, किस तरीके से उनकी टीम ने काम किया, आज उसको लेकर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी, आपने वक्त दिया और हमसे बात करने के लिए समय निकाला। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी, कैसे देखते हैं पिछले 2 महीने के वक्त को? बहुत कठिन रहा और वाकई डराने वाला वक्त था। कुछ समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से क्या निर्णय लिए जाएं, वो भी तब जब संसाधनों की अचानक से कमी आ गई थी और अस्पतालों में भी व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही थी, कम ही पड़ रही थी। जितनी व्यवस्था की जा रही थी उतना कम लग रहा था। कैसा लगा वो समय? बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत ही कठिन, बहुत ही संघर्ष का समय था पूरे जनपद वासियों के लिए, पूरे प्रशासन के लिए। लेकिन खुशी की बात है कि अब हम लोगों ने कम से कम वो जो संघर्ष का समय था तो पूरी तरीके से जो है वो पार पा लिया। और अब आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो कोरोना संक्रमण है पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और इस हफ्ते हम लोग के पूरे जनपद में कोई भी कोरोना पॉजिटिव का केस अभी तक नहीं। अच्छा सत्येंद्र जी, इसके साथ ही अगर हम जिक्र करें दूसरी लहर की, अनुमान था कि दूसरी लहर आएगी लेकिन इतना विकराल रूप लेकर के आएगी इसका अंदाज़ा तक नहीं था। और शायद यही कारण है कि इसके इस रूप का अंदाज़ा नहीं था और इसलिए तैयारियां शायद कम रह गई होंगी शुरुआती दौर में। लेकिन जिस तेज़ी के साथ तैयारियों को और पुख्ता किया गया, उत्तर प्रदेश की तारीफ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। विदेश बोल रहे हैं कि अगर पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य इतनी बड़ी परेशानी से उभर करके सामने आया तो ज़रूर उसके पीछे का टीम वर्क और उसके पीछे का नेतृत्व ही एक बड़ा कारण है कि आज इतनी बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश ने हासिल की। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जनपद के सभी लोगों के साथ मिलकर काम किया, उसी के फलस्वरूप आज हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण इस प्रकार से हम लोग काबू में लेकर आ पाए जी। तो इसमें हमेशा से मंत्र रहा वो यही रहा कि जो लोगों को ट्रेस करना है, जो कोई भी सिम्टोमेटिक है उनको ट्रेस करना है, उनकी टेस्टिंग करनी है और फिर उनका ट्रीटमेंट करना है। जो 3 T का जो मूल मंत्र था उसी को लेकर सभी जनपद चले। महोबा में भी हम लोग इसी प्रकार से कार्य किया। हम लोग प्रत्येक गांव में निगरानी समितियां बनाई गई, करीब 600 से ज्यादा हमारी निगरानी समितियां थी जो पूरे दिन घर घर जाकर इसी चीज को चेक करती थी कि कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं है जिसको सर्दी, खांसी, बुखार या कोरोना के संक्रमण की कोई समस्या तो नहीं। जब भी उस तरह के कोई भी व्यक्ति चिन्हित किए जाते थे, इमीडिएटली उनकी टेस्टिंग कराई जाती थी जी। और उसके लिए भी 60-70 हमारे पास जो है वो रैपिड रिस्पॉन्स टीमें बनी हुई थी, तो इमीडिएटली उनकी टेस्टिंग कराने के लिए वहाँ होते थे और फिर उनका ट्रीटमेंट जैसा जिसकी स्थिति होती थी। अगर गंभीर होते थे तो उनको हम L1, L2 या L3 अस्पताल में भर्ती कराते थे और अगर वो उतने गंभीर नहीं होते थे तो उनको घर पर ही होम आइसोलेशन में हम लोग रखकर उनका ट्रीटमेंट कराते। यही प्रक्रिया सभी जगहों पर अपनाई गई। उसी प्रक्रिया में महोबा ने भी, महोबा की पूरे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, निगरानी समिति में प्रशासन की पूरी टीम, जो अन्य हमारे मैजिस्ट्रेट्स लगे थे हर सेक्टर में उनकी पूरी टीम, सभी लोगों ने दिन रात मेहनत की और अभी हम लोग देख रहे हैं कि लंबे समय के बाद अब काफी अच्छा, ट्रेस ट्रैक ट्रीटमेंट, ये वो फॉर्मूला है जो राज्य सरकार ने तय किया और शायद यही कारण है कि इसी ब्लूप्रिंट को अपनाते हुए बाकी राज्य भी काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को एक मॉडल बना रहे हैं। लेकिन जब हम जिलों का जिक्र करते हैं तो राज्य में और जिले में स्थितियां बहुत बदल जाती हैं। एक जिले से दूसरा जिला बहुत अलग होता है और जब हम महोबा जिले का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर देहात का इलाका भी पड़ता है
और ऐसी जगहों पर संवाद स्थापित करना एक सबसे बड़ी कठिन चुनौती रहती है, जिसके लिए कोई अन्य जिला आपके लिए फैसला नहीं लेगा। जिला अधिकारी के ऊपर वो बहुत बड़ा एक भार होता है, जिसको पार पाकर उसको व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होता है और जनता के साथ संवाद स्थापित करना होता है। कैसे किया इतना बड़ा काम? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महोबा एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है, मोस्टली यहाँ के 90% आबादी करीब करीब हमारी रूरल है। और जो कोरोना का वेव आया तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो हम लोगों के सामने आई कि जिन लोगों को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो रहा था वो लोग भी उसको पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो सामने नहीं आ रहे थे, वो अपने घर में ही अपने स्वयं से इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें निगरानी समितियों के द्वारा हम लोगों ने जो गाँव में लोगों के साथ बातचीत की, प्रतिदिन वहाँ के जितने जनप्रतिनिधि होते थे उनके साथ बातचीत होती थी, प्रतिदिन वहाँ के गाँव के लोगों के साथ बातचीत होती थी कि बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितनी जल्दी हम लोग अपने अगर किसी प्रकार के सिम्टम्स है उसके बारे में बताएं ताकि उसकी इलाज जल्दी से जल्दी शुरू कर पाएं। उसका बहुत फर्क पड़ा। लगातार हमारी जो निगरानी समिति के लोग जो थे वो गाँव में घरों में जाते रहे। महोबा में विशेष रूप से जो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया वो ये था कि करीब 20 अप्रैल के आसपास जब हमारा कोरोना वेव पीक कर रहा था या उससे थोड़ा और पहले ही हम लोगों ने ये तय किया कि सभी निगरानी समितियों के पास हम लोग पर्याप्त संख्या में जो दवाइयों के किट है वो उपलब्ध करवाते। तो हम लोग प्रतिदिन यहाँ हम लोग करीब 2 से 2,500 दवाइयों के किट तैयार करवाते थे। उसके लिए शिक्षा विभाग की पूरी टीम लगी रहती थी, जिला स्तर से दवाइयों की किट तैयार की जाती थी और उसको हम लोग गाँवों में निगरानी समितियों के पास, शहरों में जो हमारे वार्ड वाइज जो निगरानी समितियां बनी थी उनको उपलब्ध करा देते थे और उनको ये कह दिया गया था कि जिस किसी को भी सर्दी खांसी बुखार के आप सिम्टम देखते हैं पहले दवा उनको जरूर दे दीजिए, तत्काल रूप से उनकी दवाई शुरू होगा। अच्छा, इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि अगर जैसा आप बता रहे हैं कि हमने निगरानी समितियों का गठन किया, टीम्स में विभाग को बांटा, अगर हम प्रशासन का जिक्र करते हैं तो आपने थ्रू आउट द टाइम लगातार स्वास्थ्य विभाग से भी संपर्क साधने की कोशिश किया, लगातार उनके संपर्क में रहे और पुलिस विभाग से भी। ये जो पुलिस विभाग, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, इन तीनों की ही जो भूमिका रहती है वो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा देखने को मिली और शायद ये बैलेंस अगर नहीं रहता तो इतनी बड़ी चुनौती का भी सामना इतनी आसानी से नहीं कर पाते। कैसा रहा वो वक्त भी जब वो बैलेंस लगातार प्रशासन को बनाने की जरूरत पड़ी थी? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये पूरे प्रशासन का जॉइंट एफर्ट, जिसमें कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में जो हमारे मजिस्ट्रेट थे वो भी थे जी, जो हमारे पुलिस विभाग के लोग थे, स्वास्थ्य विभाग के लोग थे, जो हमारे डेवलपमेंट साइड के लोग थे जी, जो ग्राम्य विकास के लोग थे, हमारे पंचायत सेक्रेटरी हो या एडीओ या सफाई कर्मी हो, इन सब लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सब लोगों ने मिलकर इस दौरान जो है मेहनत की। कई हमारे ऐसे अधिकारी थे जो इस दौरान इन्फेक्ट भी हुए। इनफेक्ट जिस दिन इन्फेक्ट हुए उस दिन वो होम आइसोलेट हो गए, हॉस्पिटल अगर भेजने की जरूरत रही तो हॉस्पिटल गए, लेकिन ठीक होने के तुरंत बाद वो वापस अपने अपने कार्यों पे लगे। ऐसे कई सारे हमारे सामने एग्जांपल्स थे। जब वो इन्फेक्टेड भी थे तब भी होम घर से ही लगातार मॉनिटरिंग का काम करते रहे, लगातार जो कार्य थे उसको वो संपादित करते रहे। सब लोगों ने बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ इस दौरान जो है उन्हें लगे रहे। हमारे पुलिस की पूरी टीम जो सभी जगहों पे जो कोरोना के नियम थे उसके पालन के लिए मुस्तैद खड़ी रही। बहुत ज्यादा एक्सपोजर रहा उनका ऐसे लोगों के साथ जो कोरोना इन्फेक्टेड थे, फिर भी वो बीमार भी पड़ते रहे लेकिन अपने काम से कोई पीछे नहीं हटा। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि आज इस तरह की स्थिति है कि हम लोग अपने कोरोना के संक्रमण को काबू में करते हुए अन्य काबू पर भी ध्यान। अच्छा, वॉलंटियर्स की भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिली पिछले वक्त में। प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रही थी, आप सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ आम लोगों की तरफ से भी एक वॉलंटियर पार्टिसिपेशन, उनकी तरफ से जो रुचि रही वो भी देखने को मिली। तो वो जो वॉलंटरली आगे आ रहे थे उनकी वजह से परेशानी और न बढ़े, ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिस पर ध्यान देने की जरूरत प्रशासन को पड़ी होगी। वो कैसे मैनेज किया? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यहाँ हमारे महोबा माइनिंग इंडस्ट्री के लिए है जाना जाता, और यहाँ पे हमारी माइनिंग इंडस्ट्री है, उनके पास काफी सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वो यूज करते हैं अपने यहाँ इंटरनल यूज के लिए, माइनिंग इंडस्ट्री। तो जब कोरोना का संक्रमण था और हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ सिविल सोसाइटी स्वयं सामने आया और उन्होंने कहा कि हमारे पास जितने ऑक्सीजन सिलेंडर हैं हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग जो है वो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए किया जाए। और कुल मिला के करीब 300 सिलेंडर हम लोगों को यहाँ सिविल सोसाइटी और इंडस्ट्री के लोगों ने डोनेट किया, जिसका कि हम लोग लगातार उपयोग करते रहे। इसी प्रकार से जो यहाँ के अन्य लोग थे उन लोगों ने
जो हमारे अस्पताल चल रहे थे वहाँ पे डी डाइमर टेस्टिंग की जरूरत पड़ रही थी, अन्य प्रकार की टेस्टिंग मशीनरी की हम लोगों को जरूरत पड़ रही थी, उसमें उन लोगों ने CSR में कंट्रीब्यूट किया। हमारे कुछ युवा ऐसे लड़के थे जिन लोगों ने अस्पतालों में जाकर वहाँ पे पेशेंट को जो हैंडल करना था, वहाँ जो हेल्प डेस्क बन रहे थे, उसमें उन लोगों ने बहुत मदद की। तो जिसको जहाँ जैसा मौका लग रहा था, सब लोग इस अच्छा, अगर सत्येंद्र जी जितना भी आज का सब लोग जिक्र सामने करते थे, हैं सब लोग तो आज की तारीख में आंकड़े बहुत बड़े स्तर पर गिरे हैं। निश्चित तौर पर अनलॉक की प्रक्रिया को लागू किया जा चुका है। वैक्सीनेशन ड्राइव का अगर जिक्र करें तो क्या स्थिति है? वैक्सीन कितने लोगों को लग चुकी है? अभी आगे क्या टारगेट रखा है? किस तरीके से आपकी टीम काम कर रही है? आवाज़ आपकी नहीं पहुंच पा रही है सत्येंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे महोबा के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार, जो हमारे साथ जुड़े थे, एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे महोबा में किस तरीके से दो चार होना पड़ा है प्रशासन को, लेकिन टीम वर्क ने हर मुसीबत का हल निकाल दिया, जिसमें आम जनता की यानी आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।